एक लड़की ने $300 मिलियन के लिए एक कोमा में पड़े लड़के से शादी कर ली। खुद को एंटरटेन करने के लिए वो रोज अपने पति के साथ अजीब हरकतें करती, कभी अजीब और गरीब विग पहनाकर तो कभी उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर। एक दिन जब सास ने उसे $5 लाख दिए तो लड़की ने ठान लिया कि अब वह किसी भी तरह अपने पति को होश में लाकर और ज्यादा पैसे कमाएगी। पहले उसने उसके गंदे मोजों की बदबू सहते हुए उसके तलवों में गुदगुदी की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने हथौड़े से उसके जोड़ों पर वार किए और मोजों की दुर्गंध उसके पास ले गई, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। हर तरह के ऊल जुलूल तरीके आजमाने के बाद जब वो थक कर बैठी तो अचानक उसकी नजर अपने पति के चेहरे पर गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो बेहद हैंडसम है। यह सुनते ही पति की हार्ट बीट तेज हो गई। लड़की को लगा वो जाग रहा है, लेकिन पता चला कि उसने ऑक्सीजन ट्यूब पर पैर रख दिया था। घबराकर उसने उसका मास्क हटाया और सांस चेक की। सांसें बंद हो चुकी थीं। डर के मारे उसने तुरंत भागने की तैयारी की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अच्छी नीयत ने मुसीबत कैसे ला दी। जैसे ही वो मेंशन से बाहर निकलने ही वाली थी, उसकी सास सामने आ गई और बोली, कुछ हुआ है तुम्हारे पति को? उसके पैर कांपने लगे। डर था कि सच सामने न आ जाए, लेकिन जैसे ही सास हटी उसने देखा उसका पति चमत्कारी रूप से होश में आ गया था। दरअसल वो सब ऊल जुलूल तरीके धीरे धीरे उसका होश वापस ले आए थे। लेकिन सास ने दुखी होकर बताया, अब उसका दिमाग पूरी तरह ठीक नहीं है। उसकी सोच एक 5 साल के बच्चे जैसी हो गई है। लड़की मन ही मन खुश हुई। बेवकूफ पति मतलब जिंदगी के मजे। सास लड़की से इतनी प्रभावित हुई कि उसे 10 प्रॉपर्टीज और गिफ्ट कर दी। अगले दिन पति के होश में आने की खुशी में उसकी माँ ने एक बड़ी दावत रखी, लेकिन लड़के का चचेरा भाई जो सारी विरासत चाहता था, कभी नहीं चाहता था कि वह जागे। उसे होश में देखकर चचेरे भाई ने उसे अपमानित करने के लिए गुस्से में उसके फेस पर केक कुचल दिया। अपने पति को धमकाते हुए देखकर लड़की ने पलटवार किया, सीधे चचेरे भाई के सबसे कमजोर जगह पर प्रहार किया। सिसकते हुए चचेरे भाई ने बड़ों से उसे सजा देने की मांग की। लड़की ने ऐलान किया कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे वे शक्तिहीन हो गई। यह सुनते ही उस बेवकूफ पति की आंखों में चमक आ गई। असल में उसे होश पूरी तरह आ चुका था। वो तो बस सही मौका देखकर चुपचाप सब देख रहा था।